तो हमें ये पता चला कि हार्डवेयर क्या होता है, कितने तरह का होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये सारी बातें क्लियर ना। अगर हम बोले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बता सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर में लगे हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करता है। करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा काम है, जैसे मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, कंप्यूटर को बूट करना, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी कल। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्ट। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह का होता है? क्लाइंट और सर्वर। क्या? क्लाइंट एंड सर्वर। सर्वर और क्लाइंट में क्या फर्क पढ़े थे हम लोग? सर्वर जो अपने क्लाइंट्स को कोई भी सर्विस सर्व करता हो, फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो, और क्लाइंट जो सर्वर से रिक्वेस्ट करता हो किसी भी फैसिलिटी के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, उसे क्या कहेंगे? क्लाइंट बोलेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें विंडोज क्या है, तो क्या बोलोगे आप? विंडोज क्या है? कंप्यूटर में विंडोज अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? क्या है ये? बोलिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बोला जाए लाइनक्स तो क्या है ये? क्या बोलिएगा? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको बोला जाए पाइथन तो क्या बोलिएगा? पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहचान तो सकते हैं आप कम से कम। अब अगर आपको बोला जाए पीएचपी तो पीएचपी क्या है? ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको बोला जाए सी तो सी क्या है? ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको बोला जाए जावा स्क्रिप्ट तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। तो कम से कम कल और परसों का सेशन करने के बाद हमें ये सारी चीजें बेसिक समझ में आ गई। चलो आज हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जो सबसे जरूरी है बेसिक लेवल पे। मेमोरी यूनिट क्या होता है? क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मेमोरी यूनिट क्या होता है? सुना हुआ है? पहले सुने हैं? नहीं सुने हैं? अच्छा, एक बात बताओ, अगर पूछा जाए आप लोगों से कि आप लोग कितनी देर से यहाँ बैठे हो तो क्या बोलोगे? इतने मिनट, इतने आवर, यही ना बोलोगे? इतना किलोमीटर तो या केजी नहीं बोलोगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि आप लोग कितने दूर चल करके आए हैं तो आप क्या बोलेंगे? इतना किलोमीटर, इतना मीटर चल के आए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए अलग अलग क्या बनाया गया है? यूनिट बनाया गया है। और कंप्यूटर के स्टोरेज को, मेमोरी को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया उसी को क्या बोलते हैं? मेजरमेंट यूनिट या मेमोरी यूनिट, है ना। मेमोरी यूनिट क्या है? तो यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर मेमोरी और स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। मतलब एकदम साधारण भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर के मेमोरी को, स्टोरेज को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया उसी यूनिट का नाम क्या रखा गया? मेमोरी यूनिट रखा गया। अब अगर मेमोरी यूनिट की बात करें तो सबसे छोटी जो इकाई होती है मेमोरी यूनिट की, वो होता है 0-1 से जो बनता है उसे कहते हैं बिट। क्या बोलते हैं? 0-1 से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? बिट। और जब 4 बिट मिलता है, ऐसे ऐसे कितने बिट्स मिलते हैं? जो 4 बिट्स को कलेक्ट करते हैं तो वो बनता है 1 निबल। क्या बनता है? 1 निबल बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है? 1 निबल। और जब 8 बिट्स को मिलाते हैं, जब 8 बिट्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? 1 बाइट। क्या बनता है? 1 बाइट। और 1 बाइट बराबर होता है 1 कैरेक्टर। 1 बाइट बराबर क्या होता है? 1 कैरेक्टर। अगर कंप्यूटर में मुझे एक कैरेक्टर लिखना हो, लाइक H, तो कितना बाइट मेमोरी चाहिए? 1। और मुझे अगर लिखना हो HUBNET, तब कितना बाइट मेमोरी चाहिए? तो जितना इसमें कैरेक्टर है, टोटल 6 कैरेक्टर है, तो 6 बाइट मेमोरी चाहिए। उसके बाद बात होती है कि अगर 224 बाइट मिलता है
तो क्या बनेगा, तो इसका वैल्यू हो जाता है कितने के बराबर, 1 किलोबाइट के बराबर, 1 किलोबाइट के बराबर। और जब 1024 किलोबाइट को मिलाते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 1 मेगाबाइट, मतलब 1 MB के बराबर। और जो लोग नहीं हो पढ़ा लिखा है, भैंसों चरा रहा है, बोलता है कि ये इतना जीबी है मेरा सिनेमा फिल्म, बोलता है ना। इवन की दुकानों पे जाता है तो कई बार सुनने में आता है जीबी डाल दीजिए, जीबी मतलब कुछ सिनेमा गाना कुछ डालने के लिए बोल रहा है ना। तो ये जीबी कहने का मतलब उसका क्या है, स्टोरेज से, मेमोरी से। तो अगर 1024 MB मिलता है तो क्या बोलेंगे, 1 GB। और जब 1024 GB को कलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 TB बनता है। और जब 1024 TB को कलेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, 1 PB बनता है, पेंटाबाइट बनता है। हुआ उसका, कर रही है, 8 दिखा दी तो 7 कर लेंगे, 1 PB बन गया। तो इसे क्या कहेंगे, मेमोरी यूनिट। याद रहेगा। अब सोचो कि अगर आप जा रहे हो लैपटॉप खरीदने या पेन ड्राइव खरीदने, तो पूछेगा ना शॉपकीपर आपसे कि कितने GB का दे दें, तो GB आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अब कोई बोले, आप बोलेंगे कि हमको चाहिए 500 या हमें चाहिए क्या 64 GB का, अब बोल दे कि नहीं 1024 MB का ले लीजिए। अब ऐसा ना आपको लगना चाहिए कि ये ज्यादा बड़ा दे रहा है, नहीं कम बड़ा दे रहा है, छोटा ही दे रहा है। ये तो पता होना चाहिए ना कि MB बड़ा कि GB बड़ा। क्या बोलेंगे, GB बड़ा, MB बड़ा नहीं। तो मेमोरी यूनिट याद रहेगा। साहिल आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें आना चाहिए वो आना चाहिए क्या, क्या बोलते हैं, ये चाहे आप बीटेक कर रहे हो, BCA कर रहे हो, O लेवल कर रहे हो, सबको ये चाहिए। थ्योरेटिकल पेपर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नंबर सिस्टम क्या होता है पता है, नहीं। चलो सुनते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। देखो, किसी भी नंबर को वे टू रिप्रेजेंट a number, way to represent a number is called number system। नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, उसी को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है। अगर कुछ भी हम लिख रहे हैं, मान लो कि हमने लिखा 1024, तो ये भी क्या है, एक नंबर सिस्टम ही तो है, नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब नंबर सिस्टम कितना होता है, इसको अगर समझना है तो एक टेबल बना के समझे क्या, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आओ, टोटल जो नंबर सिस्टम होता है बच्चा, वो 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख दें, नंबर सिस्टम को शॉर्ट में NS लिख सकते हैं कि पूरा लिख दें। NS लिखेंगे तो समझ जाओगे। नंबर सिस्टम है ना। और नंबर सिस्टम और इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, इसका बेस क्या होता है, क्या इसका बेस क्या होता है, और यूज कहाँ होता है,
यूज कहाँ होता है? बेस एंड एग्जाम्पल। और यूज कहाँ होता है? ये चीज है। अब पहला नंबर सिस्टम क्या बनेगा हमारा? जो पहला नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर। क्या है? और हम लोग अपना सारा लिखा पढ़ी किस में करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। अरे हम लोग कोई भी नंबर बनाते हैं तो नंबर फॉर्मेशन हमारा किससे होता है? 0 to 9 ही से ना बनाते हैं। तो क्या बोलेंगे किसका रेंज क्या होता है? 0 to 9। इसका रेंज क्या होता है? 0 to 9। और जो नंबर जितने डिजिट से बना होता है वही उसका होता है बेस। जो नंबर जितने डिजिट से बना होता है वो उसका क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो डेसिमल नंबर का बेस क्या होगा? डेसिमल नंबर का बेस होगा 10। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? ये जो मैंने लिखा है ऑलरेडी जानते हो ना। अगर आप यहां कुछ लिखते हो तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेस। और अगर आपने कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा होगा इसके सर के पास माथे पे, तो क्या कहलाता है? पावर। इतना तो सबको पता। तो हमने क्या लिखा कि डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 10। अब डेसिमल नंबर का बेस 10 क्यों होता है? क्योंकि ये 10 डिजिट से मिलके बना होता है। और जो नंबर जितने डिजिट से मिलके बना होता है वही उसका क्या होगा? बेस होगा। ये फिक्स है। इसका यूज कहाँ होता है? तो क्या बोलेंगे? यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। हम लोग अपना सारा काम किससे करते हैं? किस फॉर्मेट में करते हैं? डेसिमल नंबर पे करते हैं। हाँ कि ना? जवाब होगा जी बिल्कुल। हम लोग अपना सारा काम किस फॉर्मेट पे करते हैं? अब दूसरा जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा? गेस करो। अब कंप्यूटर अपना सारा काम जिस नंबर सिस्टम पे करता है उसको बोलते हैं बाइनरी। उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी। और बाइनरी में 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। बाइनरी में सिर्फ कितना डिजिट होता है? 0 और 1। तो अब हमें बताएंगे आप लोग कि इसका बेस क्या होगा? बेस होगा 2। और यहां क्या लिख दूं मैं? यूज कौन करता है इसका? यूज्ड बाय कंप्यूटर। सिस्टम अपना सारा काम किस फॉर्मेट में करता है? बाइनरी फॉर्मेट में करता है। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे। तो तीसरा नंबर सिस्टम कौन सा होगा? पता है आप लोग को? ऑक्टल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर का रेंज क्या होता है? ऑक्टल का मतलब समझते हैं आप लोग? ऑक्टल का मतलब होता है 8। ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8। अब 8 कहने का मतलब 0 to 7। तो इसका बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? 8 होगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो कंप्यूटर के पास। अच्छा एक बात बता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है उसका कहीं कोई एंट्री होगा ना। एंट्री समझ रहे हो? कहीं तो लिखा जाएगा ना। क्या अगर हम ही लोग अपने लाइफ में, रियल लाइफ में जब किसी से कुछ लेन देन करते हैं तो उसको क्या लिख के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और कोई बड़ा अगर लेन देन हो तब तो जरूर से लिख के रखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर अपने पास उसको लिख के रखता है एक रजिस्टर में, और उसे कहते हैं सिस्टम रजिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसे? सिस्टम रजिस्ट्री। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक रजिस्टर होता है और उसी रजिस्टर को क्या कहते हैं? सिस्टम रजिस्ट्री। और अगर आप देखना चाहो सिस्टम रजिस्ट्री को तो मैं भी बस डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ। क्या लिखना पड़ता है रन पे? रेजिडिट लिखेंगे तो देखो क्या खुला, रजिस्ट्री ओपन हो रहा है। हाँ हमसे पूछा है क्या आ रहा है? रजिस्ट्री एडिटर। पूरे सिस्टम का सेटिंग यहाँ से बदला जा सकता है क्योंकि ये पूरे सिस्टम का क्या है? रजिस्टर है। और रजिस्टर में जो लिख देंगे वही फाइनल हो जाएगा। तो इसलिए सिस्टम रजिस्ट्री में जो एंट्री होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? वो ऑक्टल में होता है। तो क्या लिख दें? यूज्ड बाय सिस्टम रजिस्ट्री, ऐसा लिख सकते हैं।
यूज्ड बाय सिस्टम रजिस्ट्री। तो सिस्टम जिस फॉर्मेट को समझता है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टल नंबर सिस्टम को समझता है। अब क्या बचा? अब एक और बच गया है, और वो क्या बच गया है? वो बच गया है हेक्साडेसिमल। क्या बच गया है? हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का रेंज क्या होता है? 0 to 9, और साथ ही साथ क्या होता है? A to F, क्योंकि हेक्सा का मतलब होता है 16। हेक्सा का मतलब होता है, अब 16 कोई भी नंबर तो 0 से 9 से बनेगा, और 0 to 9 क्या हो गया? 10, और हेक्सा मतलब होता है 16। तो अब नंबर छोड़ के कहाँ जाएंगे? अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट में 6 जाने के लिए कहाँ तक जाना होगा? F तक। तो A to F 6 हो जाएगा, और टोटल क्या आना चाहिए? 16। तो क्या बोलेंगे कि इसका बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? 16 होगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये भी तो पता हो। तो क्या बोलेंगे? यूज्ड बाय सिस्टम फॉर, किस पर्पस से? एड्रेसिंग। किसके लिए? एड्रेसिंग के लिए। देखिए, कंप्यूटर का अपना कुछ एड्रेस होता है, जैसे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये 2 नाम से जानेंगे हम लोग। और ये दोनों एड्रेस किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। किसमें? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। चलो, अगर वो भी हम अभी तो पूरी तरीके से नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी से थोड़ा थोड़ा लैब भी दिखाते चलें। राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस पे जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या है? एड्रेस है। इसके पहले कुछ मत समझ में आए, एड्रेस तो समझ में आ रहा है लिखा हुआ ना। फिजिकल एड्रेस के आगे क्या लिखा हुआ है? 60, 67, 20, 52। उसके बाद क्या आ गया है? तो क्या बोलेंगे इसको? ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। तो याद रहेगा ये पॉइंट। तो एड्रेस जो होता है कंप्यूटर में, वो एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो नंबर सिस्टम क्या है ये समझ में आया शाहिल? किसी भी नंबर को दर्शाने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। और कंप्यूटर में नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है? कंप्यूटर में नंबर सिस्टम 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अगर ये नंबर सिस्टम आपको आता है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 5-5 नंबर तक का इससे सवाल पूछता है। बहुत सारा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, लाइक ओ लेवल की बात कर लो या बीसीए की बात करो, उसमें भी 2 से 5 नंबर का सवाल पूछता है। चलो एग्जाम को भी साइड करें, तो जब आगे आप लोग नेटवर्किंग के बारे में सुने होंगे, अगर नेटवर्किंग ना होता तो क्या आज इंटरनेट नाम का चिड़िया होता? और इंटरनेट ना होता तो बहुत सारे लोग जो आज के डेट में जिनका की अस्तित्व है वो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता। नहीं, बहुत सारे लोगों का लाखों नहीं करोड़ों में इनकम है। किससे? इंटरनेट के बदौलत। अगर वो नहीं रहता तो क्या होता? आज के वो नेता जो हैं तो 2 पैसा लाइक, लेकिन उनका वैल्यू दिखाया जा रहा है 2000 करोड़ लाइक, है ना? तो किसके बदौलत है? हर किसी को व्हाट्सएप पे नया नया मैसेज, सिगुफा भेजा जाता होगा। फेसबुक पे, इंस्टा पे आते रहता है कि ये नेताजी कर दिए, चाइना को डरा दिए, हाँ, तो यूक्रेन में वॉर रुकवा दिए। अब ये जो जितना चीज आ रहा है वो सब सिगुफे न है। किसके बदौलत आ रहा है? अब पहले बड़का बड़का काम होता था, लोगों को पता नहीं चलता था। अब कुछ नहीं, लोग थोड़ा चल हो लिया यहाँ से वहां तो बोला देखो ये मार्च पास्ट कर रहे हैं, कितना तेज दौड़ते हैं। तो ये सब जो चीजें फैलाई जा रही है किसकी बदौलत? ये इंटरनेट का ही तो देन है। अब अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यापारी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी सामान बेच रहा है, क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि
अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमारा लाइफ स्टाइल जो आज के डेट में है वो मान के चलो तकरीबन 20-25 साल पीछे हम लोग अपने आप को पाएंगे। नहीं तो नंबर सिस्टम क्या होता है समझ में आया? नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसी को क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम कितना है? 4 है। कौन कौन सा? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल नंबर का रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 से 9 तक। और नंबर जो जितने डिजिट से बना होता है वही उसका क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो डेसिमल नंबर चूंकि 10 डिजिट से बना है तो उसका बेस क्या होगा? 10। बाइनरी नंबर 2 डिजिट से बना होता है तो इसका बेस क्या होगा? 2। ऑक्टल नंबर 8 डिजिट से बना हुआ है इसलिए इसका बेस क्या होगा? 8। रेंज क्या होगा? 0 to 7। हेक्साडेसिमल नंबर 16 डिजिट से बना होता है लाइक 0 to 9 और A to F, तो इसका बेस क्या होगा? 16। अब रही बात कि डेसिमल नंबर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो हम लोगों के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। और बाइनरी नंबर का इस्तेमाल कहाँ होता है? कंप्यूटर में। सारा कैलकुलेशन मतलब कंप्यूटर अपना कोई भी काम किस नंबर सिस्टम पे करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पे। कंप्यूटर अपना कोई भी काम किस नंबर सिस्टम पे करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पे। और ऑक्टल नंबर का यूज कहाँ होता है? तो कंप्यूटर के पास एक रजिस्टर होता है जिसे कहते हैं सिस्टम रजिस्ट्री। और उस सिस्टम रजिस्ट्री में जो एंट्री होता है वो किस नंबर फॉर्मेट में होता है? ऑक्टल नंबर फॉर्मेट में होता है। यही बात सीखी है ना? और हम लोग जो कंप्यूटर में एड्रेस की बात करते हैं, हाँ एड्रेस से ही गए थे। अगर एड्रेस नहीं होता तो इंटरनेट होता नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे हर किसी का क्या है? एक आइडेंटिटी है, पहचान है। और उसी आइडेंटिटी या पहचान को क्या कहते हैं? एड्रेस बोलते हैं। और इंटरनेट के ऊपर जो हमारा एड्रेस होता है वो किस फॉर्मेट में होगा? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। तो याद रहेगा ये पॉइंट पक्का? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन बोलते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 7 माय बैड चेंज कर दें, ये लिख लियो या याद हो गया? समझ में आया ना? मैं नेक्स्ट करता हूं और मैंने लिखा 786। क्या लिखा? 786। और यहाँ बेस क्या डाल दिया? बेस डाल दिया 8। ये कौन सा नंबर है बच्चा? पक्का ऑक्टल है क्या काजल? ऑक्टल है ये? हाँ हाँ, ऑक्टल नहीं है। ऑक्टल नहीं है ये, क्योंकि ऑक्टल नंबर का रेंज हमने कहां से कहां तक जाना है और इसमें क्या आ गया? 8 आ गया, इसलिए इसे ऑक्टल बोलेंगे नहीं। ये ऑक्टल नंबर नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंग टू बेस ऑक्टल कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही बेस देखेंगे तो क्या चेक करेंगे? पहले देखो बेस। पहले क्या देखो? बेस। और उसके बाद क्या देखो? रेंज। बेस के बाद क्या देखना है आपको? रेंज भी देखना है। रेंज ये रहेगा तभी ना ऑक्टल होगा। अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन लें। अभी क्या चल रहा है? 5G चल रहा है कि 4G चल रहा है? हाँ? अभी तो 5G चल रहा है। अच्छा, मान लो 4G बेस 16 लिखा गया, ये कौन सा नंबर है? या 5G बेस क्या लिखा गया है? 16 लिखा गया, कौन सा नंबर है ये? है नंबर वैलिड कि ना? नहीं है, क्योंकि 16 जैसे ही देखे तो हमको क्या लगा कि हेक्साडेसिमल है। और हेक्साडेसिमल के लिए शर्त क्या है? हेक्साडेसिमल के लिए शर्त है कि 0 से 9 और A to F होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ गया है? तो पहचानना आ गया नंबर। अब अच्छी बात है। 1 0 1 0 1 2 1 0 1। अब बेस डाला हुआ है 2। कौन सा नंबर है ये? बाइनरी नहीं है, क्या कि इसमें क्या आ गया है? 2 आ गया। अच्छा,
919261 बेस डाला गया है 10। ये कौन सा नंबर है? 9261 बेस 10 ये कौन सा नंबर है? डेसिमल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। क्यों है? हाँ, रेंज जो है अकॉर्डिंग टू बेस है। क्या बोलेंगे? रेंज क्या है? अकॉर्डिंग टू बेस है, इसलिए वैलिड डेसिमल नंबर है। तो नंबर तो पहचान सकते हैं अब। अच्छा, अगर लिखा गया है 10101, अब बेस डाला गया है 2, ये कौन सा नंबर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो आई थिंक सो कि अब नंबर पहचानने में दिक्कत ना होगी। समझ में आ रहा है? पक्का? आइए अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके बाद वो है नंबर कन्वर्जन। क्या है? इससे बिल्कुल सवाल आता ही आता है कि नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक नंबर को दूसरे नंबर में कैसे नंबर कन्वर्जन देखते हैं। नंबर कन्वर्जन का 2 रूल है। एक होता है डेसिमल टू अदर के लिए और दूसरा रूल होता है अदर टू डेसिमल के लिए। मतलब अगर 2 रूल हमें पता है तो कन्वर्जन हमें पूरा आता है। पहला क्या? डेसिमल को अदर में कन्वर्ट करना, और दूसरा क्या? अदर को कन्वर्ट करना। अब डेसिमल को अदर में कन्वर्ट करने के लिए तरीका यह होता है, रूल नंबर 1 ये कहता है, ऐसे लिखेंगे बना करके समझ में आएगा। रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपको डिवाइड करना है, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द बेस ऑफ द टारगेट नंबर, बाय द बेस ऑफ द टारगेट नंबर। टारगेट नंबर के बेस से डिवाइड करना है। रूल नंबर 1 ये कहता है until number become less than base। जब तक बेस से छोटा ना हो जाए नंबर, तब तक बेस से नंबर को क्या करते रहना है? डिवाइड करते रहना। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये कहता है राइट क्वेसेंट इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर जब हम भाग देंगे तो नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपको 4 को 2 से भाग देना है तो आप यहाँ क्या लिखते हो? 4, यहाँ क्या लिखते हो? 2, और यहाँ क्या डालते हो? 0 ऐसे डालते हो। तो ये हो गया डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है। ये हो गया हमारा नंबर, है ना। और ये जो है ये क्या है? क्वेसेंट। और ये क्या है? रिमाइंडर। उल्टा, ये क्या है? ये है क्वेसेंट और ये क्या है? रिमाइंडर। और ये क्या है? क्वेसेंट, है ना। तो अब रही बात कि हमें करना क्या है, क्वेसेंट को लिखना है किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। और नॉर्मल डिवीजन में हम लोग यहाँ क्वेसेंट को लिखते हैं, रिमाइंडर को नीचे लिखते हैं, लेकिन यहां जब हम लोग करेंगे कन्वर्जन तो यहां उल्टा करेंगे। रिमाइंडर के जगह क्वेसेंट और क्वेसेंट के जगह रिमाइंडर को लिखें। तो इस रूल पे हमारा, इस दो रूल को फॉलो करके आप डेसिमल नंबर को किसी भी दूसरे नंबर में क्या कर सकते? कन्वर्ट कर सकते। एक एग्जांपल लें। मान लिया जाए मैंने लिखा कहीं पे 10, 10, और 10 क्या है? डेसिमल नंबर है। मुझे क्या चाहिए इसका? मुझे इसका चाहिए बाइनरी वैल्यू। इसका क्या चाहिए मुझे? बाइनरी वैल्यू। क्या करना पड़ेगा? तो क्या रूल बोले हैं? पहला रूल यह है डिवाइड द गिवन नंबर बाय द बेस ऑफ द
टारगेट नंबर अंटिल नंबर बिकम लेस देन बेस। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 को कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। कब तक? जब तक कि नंबर 2 से छोटा ना हो जाए। अब यहां हम क्या बताए हैं कि उल्टा करोगे कैलकुलेशन में। क्या करोगे? जहां क्वेसेंट को लिखते थे वहां रिमाइंडर को लिखेंगे, रिमाइंडर को जहां लिखते थे वहां उल्टा करेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे ताकि 10 या 10 से कम हो? तो 5 क्या हुआ? क्वेसेंट। तो 5 को कहां लिखना है? यहां। और नॉर्मल डिवीजन में क्वेसेंट को कहां लिखते थे? यहां लिखते, यही ना करते, लेकिन यहां उल्टा है, यहां लिखेंगे। अब रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहां लिख के घटाना नहीं, मन ही मन घटाना। तो 2 पचे क्या होता है? 10। और 10 से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो 0 कहां लिखेंगे? यहां क्वेसेंट के जगह पे। अब फिर से 5 को कितने से डिवाइड करेंगे? बेस से ही डिवाइड करेंगे। बेस कितना है? 2। कितनी बार में? 2 टाइम्स। अब 2 दूना 4। अब मन ही मन 5 में से किसको घटाएंगे? तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? कहां लिखेंगे? यहां क्वेसेंट के जगह पे। अब फिर यह भी छोटा हुआ क्या? नहीं, अभी बेस से छोटा नहीं हुआ। इसका मतलब एक बार और डिवाइड होगा। कितनी बार में? 1। तो क्या आएगा रिमाइंडर? 0। 2 एकम 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। अब इसी को हमें क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए पहले ये वाला 1 लिखना होगा। तो पहले इस 1 को लिखा, फिर इसके बाद इस 0 को लिखना है, इस 0 को लिखा, फिर इस 1 को लिखना है, इस 1 को लिखा, फिर इस 0 को लिखा, और बेस क्या बिठा दिया? बेस बिठा दिया। तो ये क्या आ गया? आंसर मेरा। कि अगर डेसिमल नंबर हम 10 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में, यही ना सवाल है। डेसिमल नंबर 10 को अगर हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बाइनरी नंबर क्या मिलेगा? 1010 बेस 2। पक्का? चलो, तो एक कन्वर्ट करके आप लोग दिखा सकते हो। अगर समझ में आया तो कन्वर्ट करके दिखाओ। रणवीर भी करेगा। सब तो मैथ का कीड़ा है। देखिए, हमने क्या क्वेश्चन दिया था आपको? 121 क्या है? डेसिमल नंबर है। मुझे इसका क्या चाहिए? बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। तो क्या रूल बताया हूं मैं कि दिए गए नंबर को कितने से डिवाइड करना है आपको? बेस से। तो बेस क्या है? तो 1 to 1 को कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। कितनी बार में? 60 बार में। 60 दूना 120 होता है। तो कितना शेष बच जाएगा? 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितनी बार में? 30। क्या आएगा? फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितनी बार में? 7। क्या आएगा? 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, कितनी बार में? क्या आएगा? 1। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितनी बार में? 1 बार में। क्या आएगा? 1। अब जब यहां कहा 1, 2 तो आएगा ही नहीं, ये ब्लंडर है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में लिख डालेंगे। तो पहले ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर फाइनली ये वाला 1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0 और ये वाला 1। अगर इतना आया है तो आंसर हाँ। अगर पहाड़ा उहाड़ा नहीं आता है, दिक्कत है टेबल में, तब तो खैर टाइम लगेगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोग अभी +2 या इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के बाद आए हो, तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। मतलब इतना इजी है आप लोगों के लिए कि इससे इजी क्या और हो सकता। आगे चलें? पक्का? चलो, 240 240
इसको सही सही बनाना है आप तीनों को भी, ये लोग तीनों को तो बना ही देगा, हमको पता है। जल्दी आखिरी ये कर रहे हैं हम लोग, डेसिमल टू बाइनरी। एक क्वेश्चन देते हैं। जब ये हम लोग समझ लिए कि कैसे डेसिमल को ऑक्टल में करेंगे, ये समझ लिए कि कैसे हम लोग डेसिमल को हेक्सा में करेंगे, तो एक क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे 428 ये है डेसिमल नंबर, मुझे इसका क्या चाहिए, हेक्सा वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 96 ये है डेसिमल, मुझे इसका क्या चाहिए, ऑक्टल चाहिए। बन सकता है, बनाइए फटाफट। सॉल्व करते हैं इसको। पहले 96 को सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, 96 को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, कितनी बार, हाँ 12। कंप्लीटली डिविजिबल है, यस। अब 8 से कितनी बार में, 1, क्या आएगा रिमाइंडर, 0। तो आंसर क्या लिखेंगे, 140 बेस क्या, 8। बस इतना करना था, इसमें इतना समय थोड़ी लगना चाहिए। अब आते हैं 428। अब 428 को 16 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो कितनी बार में, 25 बार में तो 400 होगा, 16 25 से 400 होता है, तो एक बार और बढ़ो, तो 26 बार में बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 416। अब 428 से 416 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12। तो 12 शेष बच गया। फिर 16 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, एक बार में। तो 26 से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10। अब ये तो डिविजिबल रहा नहीं, तो 1 के बदले तो 1 लिखाएगा, 10 के बदले क्या लिखाएगा, ये, और 12 के बदले क्या लिखाएगा, सी। बेस क्या बिठा देंगे, ये हो गया आंसर। अब बस एक चीज और बताएंगे, उसके बाद आज आप लोग का ओवर। ये जो अभी फंडामेंटल का चल रहा है हम लोगों का, कल इसके आगे 11:30 से। ये लोग आ गया था, तुम लोग भी थोड़ा पहले आ जाओ, ताकि समय ज्यादा शुरू में देना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अदर टू, क्या है, अदर टू डेसिमल, अदर टू डेसिमल। अदर टू डेसिमल कहने का मतलब कि बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल। तो हम पहले एक बाइनरी नंबर लेते हैं, लाइक 10010 एक बाइनरी नंबर है, मुझे इसका क्या चाहिए, डेसिमल नंबर चाहिए। कैसे बनेगा, इजी ना। करना क्या है, इसका रूल देखो। जो भी अगर नंबर दिया गया है, इसका रूल है, राइट द बेस of the given number at multiple times as many digits in the नंबर में जितना डिजिट है उतनी बार बेस को क्या करो, लिखो। यह रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है, पुट पावर फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम 0 to n। दाहिने तरफ से पावर बिठाना है, और पावर कहां से काउंट होगा, 0 से। मल्टीप्लाई करना है क्या, रो, एंड ऐड कॉलम को ऐड करना, रो को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कितना आसानी से बनता है इस 3 रूल को फॉलो करके। करना क्या है मेरे को, यहां पहले 2 को कितनी बार लिख दो,
1 2 3 4 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो कैसे लिखेंगे? 1 माय बैड 1 2 3 4 5। 2 को 5 बार क्यों लिखे? क्योंकि इसमें कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5। अगर 6 डिजिट होता तो 2 को कितनी बार लिखते? और यही बात ना पहले पॉइंट में लिखा हूं मैं, राइट द बेस ऑफ द गिवन नंबर एट मल्टीपल टाइम्स एज मेनी डिजिट्स इन द नंबर। नंबर में जितना डिजिट है उतनी बार इसे लिखो। यही ना क्वेश्चन। अब हमने दूसरा पॉइंट देखना है, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है? पुट पावर फ्रॉम राइट साइड, पुट पावर फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम 0 to n। तो दाहिने तरफ से पावर बिठाओ, लाइक 0 1 2 3 4 इस तरीके से। और थर्ड पॉइंट पे क्या कहा गया है? थर्ड पॉइंट पे मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ पॉइंट पे क्या करना है? पुट डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड दाहिने साइड से डिजिट्स को पुट कर दो। मतलब पहले ये वाला डिजिट पुट करना होगा, फिर ये वाला 1 पुट करना होगा, फिर ये वाला 0 पुट करना होगा, फिर ये वाला 0 पुट करना होगा, फिर ये वाला 1 पुट करना होगा। तो ये स्टेप नंबर 4 तक हम लोग पहुंच गए। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं वापस, मल्टीप्लाई रो एंड ऐड कॉलम। तो ये क्या है? ये रो है, और रो को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और ये क्या है? कॉलम है। कॉलम में क्या होगा? ऐड। तो 2 to the power 4 कहने का मतलब क्या हुआ? 16। पहले चलो इसको और थोड़ा इवेलुएट करके सिंपल कर ले। 1 2 to the power 3 क्या हुआ? 8। इतना तो सबको मालूम। क्या आएगा? 0। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 to the power 2 क्या होगा? 4। क्या आएगा? 0। फिर 2 to the power 1 क्या होगा? 2। क्या आएगा? 1। और किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1। क्या आएगा? 0। अब देखो, रो में गुना और कॉलम में क्या करना है? ऐड करना है। तो 16 into 1 क्या होगा? 16। 16 into 1 क्या होगा? 16। प्लस 8 into 0 क्या होगा? प्लस 4 into 0 क्या होगा? प्लस 2 into 1 क्या होगा? 2। प्लस 1 into 0 क्या होगा? 0। तो हमने क्या किया कि रो में गुना और कॉलम में ऐड कर लिया। अब क्या आएगा बताओ? 16 2 18 18 ही ना। तो 18 क्या हो गया इसका? डेसिमल नंबर। अब अगर कभी लगता है कि सही बना है कि नहीं, तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर लो? बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, तो इतना आंसर आ जाना चाहिए। तो कितनी बार में? 9 0, फिर 2 से कितनी बार में? 4 1, फिर 2 से कितनी बार में? 2 0, फिर 2 से कितनी बार में? एक बार में 0। क्या आ गया? 1 0 0 1 आया, 1 0 0 1 0 आया। मैच कर गया तो सही बना है। तो ये क्या था? बाइनरी को किसमें कन्वर्ट करना? डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। अगर यही ऑक्टल होता तो मान लो कि दिया होता 1 2 4 और ये ऑक्टल नंबर दिया गया होता और बोलता कि आप किस में बदलिए? डेसिमल में बदलिए। तो वही तरीका होगा। पहले देख लेंगे कि डिजिट कितना है? 3। तो 8 को कितनी बार लिखोगे? 1 2 3। पावर कहां से शुरू करेंगे? 0 1 2। अब सामने सामने डिजिट को बैठा दो। पहले पावर को इवेलुएट करो तो क्या होगा? 2 to the 8 स्क्वायर मतलब 64। नीचे 1 लिख लेंगे। 8 to the power 1 8 2, 8 to the power 0 1 4। अब अगर इवेलुएट करेंगे तो क्या होगा? 64 प्लस 16 प्लस ओह शिट मैन। अच्छा 64 ही तो होगा। कहाँ कहाँ 65 होगा? कहीं नहीं 65 होगा, 64 ना होगा। नॉर 64 इंटू 1 है, ऊपर नीचे क्या है? गुना। और 8 इंटू 2 16 प्लस 1 इंटू 4 4 क्या हो जाएगा ये बताओ? 80 हो गया। अच्छा क्या हो गया? 84। अब बेस क्या बिठा देंगे? 10। और ऐसे भी देख लो कि अगर 84 को कन्वर्ट करेगा बच्चा ऑक्टल में तो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए
तो कितने बार में? हाँ 10 बार में। तो 10 यहाँ लिखो, क्या आएगा 4, फिर 8 से कितने बार में? एक बार में क्या आएगा 2। तो देखो तो मैच कर गया। तो ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका हुआ। तो इस तरीके से हम लोग किसको कन्वर्ट कर लिए? ऑक्टल को। कोई दिक्कत? अब अगर एक एग्जांपल और लेना है तो हम लोग किसको कन्वर्ट करके देख ले? हेक्साडेसिमल को। मान लो एक नंबर हमने लिखा 2AC और बेस क्या बिठा दिया 16। मुझे किसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो क्या तरीका होगा? जितना इसमें डिजिट है उतने को काउंट कर लो। कितना डिजिट है? 3 डिजिट। तो 16 को कितनी बार लिखना होगा? 1 2 3 बार। पावर कहां से बिठाएंगे? 0 1 2। अब सामने सामने नंबर को बिठा लो। तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे? 10। अब सी के जगह क्या लिखेंगे? 12। अब 16 कितना होता है? चलो बताओ जी मैथ वाले। तुम तो मत बताओ, गलत बता दे रहे। 256 होगा ना। अब हमारा पहले ही से मैथ हिला हुआ है और तू लोग अगर और ऐसा बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 256 और नीचे में 2। 16 एकम 16 और 10 क्या होगा? तो ऊपर 16 लिखो और नीचे क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 1 और नीचे क्या आएगा? 12। अब अगर इसको इवेलुएट करेंगे, मतलब रो में मल्टीप्लाई और कॉलम में ऐड, तो क्या आएगा बताओ? 256 गुना 2 कितना आ जाएगा? 512। अब प्लस क्या होगा? 160 प्लस क्या होगा? 12। क्या रिजल्ट आ जाएगा? 684 ना। और बेस क्या बिठाएंगे इसका? तो ये कन्वर्जन किसका देखा हमने? हेक्सा को डेसिमल में। तो कुछ क्वेश्चन दे दे, बनाओगे? चलो होमवर्क रहा। अब क्या होमवर्क रहा वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, 220 एक डेसिमल नंबर है। आपको इसको बाइनरी में भी निकालना है, आपको इसे ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है और इसे हेक्सा में भी कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 169 ये भी एक डेसिमल नंबर है और इसे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और हेक्सा में कन्वर्ट करना है। 1 और ये है बाइनरी नंबर, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 121 ये एक ऑक्टल नंबर है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। A2B एक हेक्सा नंबर है, इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये 5 क्वेश्चन है जिसे आपको घर से बना के लाना है। आज के लिए इतना ही। सिर्फ तुम दोनों यहाँ बैठोगे, तुम दोनों का अभी सी लैंग्वेज का क्लास करवाएंगे, ठीक है? अभी से लेके 2:30 बजे तक कम से कम।